पैसे से कैसे पैसा कमाया जाता है, आज मैं इस पॉडकास्ट के अंदर आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है, वेल्थ मैनेजमेंट जरूरी क्यों है? वेल्थ इज लाइक अ बेबी। बच्चे पैदा ही करना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको नर्चर करना, ग्रो करना, प्रोटेक्ट करना, पढ़ाना लिखाना 25 साल का प्रोजेक्ट है। आप देखो कि 25 30 40 साल वाले जो बिजनेसमैन है बाहर हो गए 3 साल के अंदर ही, तो और बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। लोग कहते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट तो उनके लिए है जो करोड़ों कमा रहा है। जो आज आपके पास पैसा है उसको अगर आप ढंग से मैनेज नहीं करोगे तो भगवान आपको ज्यादा पैसा मैनेज करने के लिए नहीं देगा। मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पता था, लेकिन मेरे को एक बात पता था कि मैं अपनी जिंदगी में जब भी पैसा कमाऊंगा उसका 10% से 15% सेव करूंगा। पूरा गेम हैबिट का है। आपकी हेल्थ आपकी हैबिट का गेम है, आपकी वेल्थ आपका हैबिट का गेम है, आपके रिलेशनशिप आपकी हैबिट का गेम है। एट द एज ऑफ 35 आई बिकेम फाइनेंशियली फ्री रिटायर्ड। क्यों? क्योंकि मैंने 15-16 साल पहले छोटा अमाउंट शुरू करा था इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। पैसे से कैसे पैसा कमाया जाता है, आज मैं इस पॉडकास्ट के अंदर आपको सिखाने वाला हूं। और एक्चुअल में मैं नहीं सिखाने वाला, आज मैं आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलवाना चाहता हूं जिनको मैं वेल्थ कोच भी कहता हूं, और मैं नहीं पूरी दुनिया कहती है, स्पेशली इंडिया के लोग कहते हैं, और जिनको लोग वेल्थ एक्सीलेटर कोच भी कहते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि पैसे से कैसे पैसा कमाया जाता है। आज हम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को देखते हैं, आज हम जॉब करने वाले लोगों को देखते हैं, 15,000 20,000 25,000 1-1 लाख रुपए लोग महीना कमाते हैं, लेकिन मंथ एंड में क्या मिलता है? ईएमआई जानी है, कभी फ्रिज की ईएमआई जा रही है, कभी एसी की ईएमआई जा रही है, कभी आईफोन की ईएमआई जा रही है, कभी लैपटॉप की ईएमआई जा रही है, कभी ईएमआई जा रही है, कभी आईफोन की ईएमआई जा रही है, कभी इतनी सारी चीजें हो रही है। मतलब लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन पैसे से पैसा, इतनी सारी चीजें। आज लोगों को 10,000 कमाने के लिए भी 24 घंटे काम करना पड़ रहा है, 8 घंटे काम करना पड़ रहा है। इस बारे में डिटेल नॉलेज लेने वाला हूं। अगर आप नौकरी करते हो ना, अगर आप पैसा कमा रहे हो कहीं ना कहीं, या पैसा कमाने वाले हो, ऑब्वियसली कमाओगे, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए एक वरदान है। तो बहुत मजा आने वाला है पूरी पॉडकास्ट के अंदर। तो भैया बिना टाइम वेस्ट किए ब्रांड बनाओ के एक एपिसोड में, क्योंकि ब्रांड बनाओ का एक ही मोटिव है, आपका ब्रांड बनाना और साथ में आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना। तो डायरेक्टली आज एक ऐसी पर्सनैलिटी को मैं इन्वाइट करने वाला हूं, मिस्टर संदीप गुप्ता, जिनको वेल्थ कोच के नाम से भी जाना जाता है, वेल्थ एक्सीलेटर कोच के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 5,000 से ज्यादा लोगों की फाइनेंशियल लाइफ सुधारी है। 5,000 से ज्यादा लोग इनके स्टूडेंट रहे, कई लाखों लोग इनसे इंस्पायर हो गए, आज बहुत अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सुधार चुके हैं। तो बड़े जबरदस्त आदमी है रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड जिन्होंने लिखी है, उनके साथ भी स्टेज शेयर कर चुके हैं। मतलब ही हैज ग्रेट नॉलेज। तो मैंने सर से बड़ी रिक्वेस्ट की, सर को आज मैं लेके आया हूं, तो भैया बहुत मैं एक्साइटेड हूं कहीं ना कहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली इन्वाइट करते संदीप जी का। कैसे हो संदीप जी? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी कार्तिक जी। संदीप जी, मैं सच बताऊं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आपके बारे में। जब मैंने आपके बारे में जाना, अभी आपने मुझे बताई कुछ चीजें, सच में मेरी एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है अभी, क्योंकि वेल्थ आज के टाइम में ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। एब्सोल्युटली। पैसा कैसे कमाना है सब बात करता है, मैं भी बात करता हूं, लेकिन उस पैसे का जो हमने कमाया उसको सही इस्तेमाल क्या करना है। सही बात। और मैं मानता हूं दुनिया में सबसे डिफिकल्ट काम पैसा मैनेज करना है। पैसा तो आज की डेट में एक रिक्शा वाला कमा लेता है, मतलब ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जिनके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए हैं, लेकिन उस पैसे का क्या करना है वो लोगों को नहीं पता। सो आज मैं आपसे वही चीजें सीखने वाला हूं, और मैं नहीं सारी ऑडियंस सीखने वाली है। आप तैयार हो? एब्सोल्युटली। तो शुरू कर दिया जाए। चलो जी, डन है। तो संदीप जी, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि एक्चुअल में वेल्थ मैनेजमेंट जरूरी क्यों है? मतलब पैसा दुनिया कमा रही है, पैसा कमा रही है, लगा रही है, तो ये वेल्थ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कहां से आया और क्यों जरूरी है, ये बताइए आप। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका। वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि पैसा कितना बनाया उसको मैनेज कैसे करना है। देखो, वेल्थ इज लाइक अ बेबी। बच्चे पैदा ही करना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको नर्चर करना, ग्रो करना, प्रोटेक्ट करना, पढ़ाना लिखाना 25 साल का प्रोजेक्ट है। आपने बच्चे पैदा कर दिए, बट इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम,
हो जाएगा। जिंदगी हो रहा। तो वेल्थ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास जितना पैसा है उसको कैसे सेव करना है, ग्रो करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोटेक्ट करना है, इन्वेस्ट करना है और उसके बाद में उसको इन्वेस्ट करते रहो। ये 5-6 कॉन्सेप्ट हैं। तो पैसा कमाना तो खाली एक कला है, मैनेजमेंट करना उससे बड़ी कला। इसलिए आप देखो ना, बहुत सारे लोग पैसा बहुत बनाते हैं, लेकिन अगर उनको बोलो कि 20,000 रुपए 50,000 रुपए आपके पास कैश है, नहीं होंगे। लोग 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको बोलो कि 3 लाख रुपए आपके पास में नहीं है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं है। और एक भी गड़बड़ करिए अगर जिंदगी में आपकी वजह से या फिर नेचुरल क्या एलिमेंट, अभी कोविड आया 4 साल पहले, 5 साल पहले, तो आप देखो कि 25, 30, 40 साल पहले जो बिजनेसमैन है बाहर हो गए 3 साल के अंदर ही। तो और बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। तो आप 5 साल 10 साल 20 साल नौकरी करो, लेकिन आपके पास इतना भी पैसा नहीं है जो 4 महीने 5 महीने सस्टेन कर पाओ बिना नौकरी के। तो ये पूरा का पूरा जो इमरजेंसी फंड क्रिएट करना, इंश्योरेंस खरीदना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में करना, और आपका जो पर्पस है वेल्थ मैनेजमेंट के थ्रू कि आपका पैसा आपके उद्देश्यों को पूरा करे, गोल को पूरा करे। अब जैसे मेरी शादी होनी है तो उसमें पैसा कितना होना चाहिए, अब कार लेनी हो तो उसमें कितना पैसा, अब ये हो सकता है 5 साल के बाद हो, इसके बाद में घर लेना है 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए का, तो 10 साल के बाद का गोल है। बच्चे पढ़ेंगे तो 12 साल 15 साल के बाद में ग्रेजुएशन में 1 करोड़ रुपए लगेगा, शादी होगी तो 50 लाख रुपए लगेगा, 1 करोड़ रुपए लगेगा। जब हम बूढ़े होंगे तो रिटायरमेंट के लिए पैसा कितना चाहिए होगा, क्योंकि फिर तो हमारी आमदनी। तो ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट इज कॉल्ड वेल्थ मैनेजमेंट, और वेल्थ कॉन्सेप्ट के अंदर पर्सनल फाइनेंस से सब कुछ आता है। क्या बात है संदीप जी, ये तो आपने बहुत ही इजी तरीके से चीजें समझा दी। अब बात सबसे बड़ी ये आती है कि लोग कहते हैं, मतलब लोगों के माइंड में आता है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, कि लोग कहते हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट तो उनके लिए है जो करोड़ों कमा रहा है। मैं तो 25,000 महीना कमा रहा हूँ, मैं तो 50 कर रहा हूँ, मेरे लिए वेल्थ मैनेजमेंट थोड़ी है। उनको क्या कहना चाहोगे, क्या जरूरी है नहीं है? देखो, अब आपकी बात है कि जो बंदा 5 करोड़ बना रहा है वो पहले 20,000 बना रहा था, 10,000 बना रहा था, 50,000 बना रहा था, 1 लाख, धीरे धीरे बढ़ते हैं ना। तो जब आप जो आज आपके पास पैसा है उसको अगर आप ढंग से मैनेज नहीं करोगे तो भगवान आपको ज्यादा पैसा मैनेज करने के लिए नहीं देगा। क्या बात है, क्या आप सोचो, कोई बंदा ऐसा आपने देखा कि डायरेक्टली 5 करोड़ बनाने लगा, अभी नहीं हुआ। 10 लाख बनाने लगा, नहीं नहीं हुआ। 10,000 20,000 25,000 30,000 50,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख। अगर आप एक अच्छी चीज को मैनेज करना शुरू कर दोगे पैसे को, तो फिर आपको ज्यादा पैसा। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। प्लीज प्लीज बताइए। मैं मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ में काम करता था। 2007 में मेरी सैलरी थी 7,500 रुपए। ठीक है। मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पता था, लेकिन मेरे को एक बात पता था कि मैं अपनी जिंदगी में जब भी पैसा कमाऊंगा उसका 10% से 15% सेव करूंगा। 7,500 रुपए की तनख्वाह थी 2007 में। तब मैं खाली 1,500 रुपए सेव करता था, म्यूचुअल फंड में डालता था। 2008-9 में दिल्ली में ही मैं नौकरी करता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड डिवीजन में। 15,000 तनख्वाह थी, 3,000 इन्वेस्ट करता था। ठीक है। हैदराबाद में चला गया, आईसीआईसीआई बैंक में काम करने लगा। 25,000 तनख्वाह होगी, 4,000 रुपए सेव करना शुरू कर दिया। कोटक महिंद्रा बैंक बैंगलोर में काम करने लगा। 2014, 15, 16 में तनख्वाह होगी 45,000, 50,000, 6,000 सेव करने लगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में 17, 18, 19, 20 में काम करा। 3-3.5 साल मेरी सैलरी होगी 65 to 75। मैं 8,000 रुपए सेव करता था। ये पूरी जिंदगी में 15 साल के करियर में मैंने अपनी पर्सनल इनकम का 10 से 15% मैंने सेव किया और इन्वेस्ट किया। ठीक है। 35 साल में मैंने रिटायरमेंट ले लिया अपनी नौकरी से। 35 साल में? At the age of 35 I became financially free retired। क्यों? क्योंकि मैंने 15-16 साल पहले छोटा अमाउंट शुरू करा था इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई बोलता है ना कि मेरी तनख्वाह 20,000 मैं नहीं कर सकता हूँ, बड़े लोगों के लिए अगर मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं। फिर मैंने अपनी नौकरी क्विट करी। इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग वेल्थ कोच बन गया 3.5 साल में। नौकरी कोई करी, किताबें लिख चुका हूँ, टेडेक्स पे आ चुका हूँ। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? पहली सैलरी से एक छोटा पैसा निकाल के सेव करो। और एक बहुत बड़ी बात बताऊँ, अगर आप 10,000 बनाते हो, 20,000 बनाते हो, 50,000 बनाते हो, अगर आप 5,000 भी नहीं बचा सकते हो, तो अगर 20,000 बनाते हो 2,000 नहीं बचा सकते हो, जब आप 2 लाख बनाओगे तो आप 20,000 कभी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि आपकी हैबिट में नहीं है। अच्छा, ये हैबिट का गेम है? पूरा गेम हैबिट का है। आपकी हेल्थ आपकी हैबिट का गेम है, आपकी वेल्थ आपका हैबिट का गेम है, आपके रिलेशनशिप आपकी हैबिट का गेम है। हमने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, मैं देखना चाहता हूं। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग में मैंने पूरी जिंदगी में एक ही चीज बताई है। ठीक है। कि एक छोटी हैबिट, मैं मेरे वर्कशॉप में लोग आते हैं, मैंने उनको बताता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं बच रहा है, तो मैं खाली यही बताता हूँ कि खाली उसमें से आप 2 रुपए पिगी बैंक में डालो, जो गुल्लक होती है ना अपने मिट्टी की, उसमें डालो 2 रुपए रोज ना। 2 रुपए अफोर्ड कर सकते हो, शुरू करो। हर महीने अगर आप हर दिन अगर आप 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए डालोगे तो आपको लगेगा यार ये तो बढ़िया है, पैसा बढ़ेगा। 1 महीने 2 महीने के बाद में देखोगे 200 रुपए हो गए, 500 रुपए हो गए, 1,000 रुपए हो गए, तो आपको उसमें लगने लगेगा यार ये तो हम काम कर सकते हैं। फिर सेविंग की आपने हैबिट डाल दी, तो इन्वेस्टिंग की हैबिट डालो। अच्छा, और क्या, पैसा सेव कर लिया, आप करोगे क्या? उसको म्यूचुअल फंड में डाला, स्टॉक मार्केट में डाला, गोल्ड में डाला, सिल्वर में डाला, रियल एस्टेट में, जो भी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसमें डालना है, वो दूसरा टॉपिक है। तो बस शुरू कर दिया। अब आप अगर आज आप पैसे को बचाओगे तो कल पैसा आपको बचाएगा।
ग्रेट ग्रेट तो ग्रेट। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें करो, बड़ा देखो हैबिट जो आपने, पैसा कमाना एक हुनर है। हाँ, बिल्कुल। और वो कैसे लाते हो? क्योंकि आपकी हैबिट बन गई ना, ऑफिस जाना, ऑफिस जाते हो, काम करना, मेहनत करना आपकी हैबिट, तो आप वहां से पैसा बना रहे हो। तो अगर पैसा बनाने के लिए एक हैबिट की जरूरत है, तो पैसा सेव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हैबिट की जरूरत है। मेरी जिंदगी में एक रूल है, मेरे जितने भी कम्युनिटी लोग आते हैं मैं उनको बोलता हूँ, अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है तो ये कंसीडर करो कि आपकी सैलरी खाली 90,000 है। ये बहुत बड़ी चीज बताई यार। बस खत्म। और अगर आप सोचते हो कि अगर 1 लाख तनख्वाह है तो 1 लाख में गुजारा नहीं होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आपके पास 5 लाख होंगे तो आपका 5 लाख में भी गुजारा नहीं होगा। फैक्ट है। क्योंकि आप सोचो ना, कैसा रीजन हो सकता है कि जब 10,000 तनख्वाह थी तो हम नहीं, तब हम बड़ा मजे नहीं करते थे। जब 20,000 हो गई तब नहीं, हम बोलते हैं कि मेरे पास सेविंग नहीं है। जब 1 लाख हो गई तब मैं बोलता हूँ यार सेविंग नहीं है। जब मैं 2 लाख बना तब भी सेविंग। तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, बिहेवियर चेंज नहीं होगा। और मनी इज नॉट ए टेक्निकल गेम, मनी इज एन बिहेवियरल गेम। ओके, हाउ डू यू बिहेव अराउंड मनी? क्योंकि बहुत सारे लोग आपके स्कूल कॉलेज में होंगे, अपने गांव में होंगे, अपने इलाका में होते हैं, जिनकी तनख्वाह 50,000 रुपए लेकिन पावरफुल जिंदगी जीते हैं। ठीक है। और बहुत लोग होते हैं 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ में साल का बनाते हैं, लेकिन वो रोते रहते हैं, गाते रहते हैं, लोन है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये डिफरेंस है। तो पूरा मामला आपकी जिंदगी पर, आपके बिहेवियर और हैबिट पे है। एंड संदीप जी एक बात और बताइए, पैसिव इनकम की सबसे पहली सीढ़ी क्या? तो पैसिव इनकम की सबसे पहली सीढ़ी क्या है कि पहले आपके पास एक्टिव इनकम होनी चाहिए। क्या बात है। एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है? पैसिव इनकम बनेगा कैसे? जब आपने कोई असेट बनाया है जी। असेट मतलब क्या हो गया कि रियल एस्टेट। अब जैसे बिल्डिंग है, 1,000 मान लेते 2 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, इसमें आपने 4 रूम बना लिए, 10,000 रुपए किराया आ गया, पैसिव इनकम है। लेकिन 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए क्या किया होगा? सेव किया होगा, इन्वेस्ट किया होगा। और 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए बनाए होंगे आपने। बिल्कुल। तो बनाया कैसे होगा? अपनी स्किल से, बिल्कुल, मेहनत से, टैलेंट से, बिल्कुल, ग्रेजुएशन, पोस्ट, जो भी आपने करा हो। तो सबसे पहले अपने को यह सोचना पड़ेगा कि हमारे पास एक ऐसी स्किल है क्या जिससे मैं ज्यादा पैसे बना सकता हूं, और ज्यादा पैसे बना करके ज्यादा सेव कर सकता हूं, और उसको इन्वेस्ट कर सकता हूं, और उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा वो हमारी पैसिव इनकम होती है। क्या बात है। मतलब पैसिव इनकम का रूल ये है कि पहले तो एक्टिव बनाओ, और एक्टिव के बाद थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके पैसिव। देखो, आपको या तो टाइम डालना पड़ेगा, या तो आपको टैलेंट डालना पड़ेगा, और या तो फिर आपको पैसा डालना पड़ेगा अगर आपको पैसिव इनकम बनानी है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर नहीं पॉसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन क्या है कि पैसिव इनकम, अब जैसे मैंने बुक लिखी, ये हमारे लिए पैसिव इनकम है, क्योंकि हर आदमी किताब खरीदेगा तो 200-300 रुपए हमको रॉयल्टी इनकम मिलेगी। अब मेरे को जिंदगी भर मिलेगी। किताब मैंने एक बार लिखी, लेकिन पैसा मेरे को जिंदगी भर मिलेगा। लेकिन पैसा, बुक लिखने के लिए हमारे पास टैलेंट होना चाहिए, और हमारी बुक पढ़ेगा कौन? उसके लिए हमको, जैसे आपने बताया कि ब्रांडिंग का काम है, तो उसके लिए पहले ब्रांडिंग करिए। अब ब्रांडिंग करोगे कैसे? क्योंकि आपके पास कुछ टैलेंट होना चाहिए, कुछ हुनर होना चाहिए, जो मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो फंडामेंटल क्या है? पहले स्किल से पैसा बनाइए, अर्निंग पर ध्यान दीजिए, अर्निंग के बाद में सेविंग करिए, सेविंग के बाद में इन्वेस्ट करिए, और इन्वेस्टमेंट से आपकी पैसे सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी। क्या बात, आपने पूरा रोड मैप बता दिया नए आदमी के लिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड संदीप जी एक क्वेश्चन मुझे पूछने की बहुत देर से तड़प मच रही है सच में। मुझे आप ये बताइए, रिस्क और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कैसे किया जाए? रिस्क और रिटर्न स्पेशली, मुझे इसका बताइए थोड़ा, कैसे बैलेंस करें? तो रिस्क और रिटर्न और रिवार्ड, देखो आप ये सोचो ना, सर्कस गए हो कभी आप? हाँ, मैं गया। तो सर्कस में अगर गाय और छोटे प्राणियों से कुत्तों से लड़ोगे तो आपको 1,000, 2,000, 3,000 मिलेगा। लॉयन अगर आप शेयर से लड़ोगे तो आपको 10,000, 20,000, 50,000 मिलेगा हमेशा। तो हमेशा ये सोचो कि अगर रिस्क बड़ा है तो रिटर्न भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ फंडामेंटल्स हैं। अगर आप मान लेते हैं कि आपके पास में 1 लाख रुपए बनाते हो, ठीक है, और 20,000 रुपए, 20% आपके पास में इन्वेस्ट करने के लिए है, आ गया कि वो पैसा हम अलग अलग निकालते रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, घर के लिए, कार के लिए, रिटायरमेंट के लिए, कहीं के लिए। अब 20,000 रुपए में आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी है। तो पहले तो मनी मैनेजमेंट की प्लानिंग, 1 लाख रुपए में से 20,000 इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए का करोगे तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग चलेगी। अब इन्वेस्टमेंट में 20,000 में तो आप रियल एस्टेट तो खरीद नहीं सकते हो। अब जैसे मेरी उम्र मान लेते हैं कि 40 इयर्स है, ठीक है, तो 40% जो हमारा पर्सन है, इसको मैं डेट फंड्स में लगाऊंगा, ओके, और 60% का मैं रिस्क ले दूंगा। मतलब 12-15 हजार रुपए का मैं रिस्क ले सकता हूं, थोड़ा 12%, 15% जहां से हमको म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट से मिल सकता है। और जो 30, 35, 40% हमारे पास रह गया, उसको मैं ऐसी जगह लाऊंगा, मैं भी एफडी, लिक्विड फंड, डेट फंड और गोल्ड में लगाऊंगा, ताकि हमारा पूरा का पूरा एवरेज जो है ना, मेरे को 10% से 12% मिल जाए। तो इस तरीके से आप रिस्क और रिवॉर्ड को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन आपको लगता नहीं मैं बहुत एजुकेटेड हूं और 20,000 रुपए का 20,000 रुपए इक्विटी में लगाऊं, तो लो, देखो गलत कोई बात नहीं, लेकिन आप जान करके अगर आप रिस्क ले रहे हो और आपको पता है कि भाई अगर 20,000 रुपए लगाऊंगा ये 15-18% जा सकता है, लेकिन ये आधा भी हो सकता है अगले 6 महीने, 1 साल, अगर आप ओके हो तो करो।
तो जब ज्यादा रिस्क लेते हो तो रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलते हैं और नुकसान भी ज्यादा होता है। और आपको पता है कि कंट्रोल कैसे करना है, तो आपको अवेयरनेस लानी है अपनी जिंदगी में कि भाई अगर आप सोचो ना कि जो माइकल शूमाकर भी तो कार चलाता है ना, जितना हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, वो उसका भी एक्सीडेंट होता है, लेकिन उसके पास पूरी प्रोटेक्शन होती है, नॉलेज होती है, पूरी पढ़ाई करता है। तो आप रिस्क लो पढ़ करके, समझ करके, क्योंकि आपका पैसा अगर गया ना तो आप दूसरों को ब्लेम नहीं करोगे अगर आपने पढ़ाई लिखाई करके करी। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि भाई यहाँ इन्वेस्ट कर लो और आपका पैसा डूब गया तो आप मेरे को ब्लेम करोगे। वेरी ट्रू। तो आपको क्या करना है, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो उसमें इन्वेस्ट करो, टाइम, मनी, पैसा और ध्यान कि भाई ये वाला प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप संतुलित मात्रा में जाइए, थोड़ा पैसा रियल एस्टेट में, थोड़ा पैसा गोल्ड में, थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में, इससे आप 10 से 12% का रिटर्न बनाओ और सो जाओ। कंट्रोल एक ही जैसे कर सकते हो, कंट्रोल आप एक ही तरीके से कर सकते हो कि भाई मैं अपने लिए एजुकेटेड हूं, जहां पर लगा रहा हूं पैसा मैं उसके बारे में जानता हूं कि नहीं। ठीक है। बेबीलोन, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन करके एक बुक है, उसमें ये बताया गया कि नेवर इन्वेस्ट एनी मनी विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर मुझे पता नहीं है कि इसमें पैसा लगाने से मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, कितना रिटर्न, तो मैं उसमें लगाऊंगा ही नहीं। तो ये फिलोसफीज है, बिजनेस इज ऑल अबाउट फिलोसफीज, सारी चीजें। तो अगर मुझे पता होगा कि मैं अगर बहुत लोग बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी आ रही है, बिटकॉइन आ रहा है, तो आपको पता है कि 1 लाख का 10 लाख बंद जरूर सकता है, लेकिन 1 लाख का जीरो हो भी सकता है। वो कल सरकार भी बोल देगी कि बंद करो तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको एफडी कराया है 7% 8% देगी, लिक्विड फंड में 8-9% देगा, म्यूचुअल फंड में 12-15% मिलेगा, स्टॉक मार्केट 11-12-13% दे देगा, 2 साल 3 साल 5 साल में। गोल्ड आपको पता है कि जिंदगी में कभी नुकसान नहीं देता, तो लगाओ ना। ओके संदीप जी, एक चीज बताइए, अगर मेरे पास आज की डेट में 25,000 रुपए है, इस पॉडकास्ट को ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिनके पास 25,000 है, महीने का कमाते हैं कि सेविंग का है, मतलब 25,000 कमाते हैं महीने में, ठीक है, या 25 से कम कमाते हैं एक तरीके से, और ऐसे लोग भी है जो 1 लाख रुपए के लगभग कमाते हैं, 1 से 1.5 लाख, ठीक है। उन दोनों के हिसाब से आप मुझे ये बताइए कि कहाँ कहाँ पैसा डालना चाहिए इन्वेस्ट और कितना डालना चाहिए। परफेक्ट। मैं आपको एक फंडामेंटल बता, प्लीज फंडामेंटल ये है कि जितना भी पैसा आप बना रहे हो एक फिक्स परसेंटेज कर लो। जैसे मान लेते कि मेरे 25,000 रुपए तनख्वाह, तो मैं कुछ भी करके, मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई कि 7,500 था तब भी 10% बचाता था, और जब 75,000 रुपए हुआ तब भी मैंने 10% बचाया। आज मैं अपनी इनकम का 90% पैसा बचाता हूँ। 90%, 95% बोलो। पूछो क्यों? क्योंकि आपकी सैलरी, अब जब आप 2, 4, 5, 10 लाख 20 लाख बनाने लगोगे ना, तो आप अगर पहले आपका घर का किचन का खर्चा 15,000 रुपए था तो 1.5 लाख नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो दाल चावल तो वही खाओगे, पेट्रोल तो वही, ऐसा नहीं कि आप अंबानी हो तो आपका पेट्रोल बढ़ा देंगे हम, रोड टैक्स तो वही दोगे। तो क्वेश्चन क्या है ना कि आप 10% से 15% पैसा बचाओ ही बचाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो यूनिवर्स जो है ना आपका कमिटमेंट मांगता है। अगर आप कमिटेड नहीं हो, 25,000 रुपए तनख्वाह है, 2,500 रुपए निकाल के अलग रख दो और उसको इन्वेस्ट करो। मैं बताऊंगा कहाँ पे। 1 लाख रुपए तनख्वाह है, 10 से 15,000 रुपए निकाल के रख सकते हो, निकाल के रख लो, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो कि ये पैसा मेरे पास है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। 50,000 रुपए है, 5,000 रुपए निकाल के रख लो, क्योंकि अगले साल आपकी तनख्वाह 60,000 हो जाएगी 50,000 की जगह, फिर 6,000 निकाल के रख दो। तो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है वैसे वैसे आपका सेविंग भी इंप्रूव होना चाहिए, और वैसे वैसे आपका लाइफ स्टाइल भी इंप्रूव होगा। तो मैनेज करो। तो अब आप जैसे मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए वाले तनख्वाह है, आपको पता है कि 10 से 15,000 रुपए तो टैक्स में जाता होगा, 90,000 बचा। बहुत लोगों के पास में जिसकी 1 लाख की तनख्वाह है, 30-40% लोगों के पास में होम लोन होगा, कार लोन होगा, बिल्कुल होगा। 30% से 45% के बीच में उनकी EMI जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो 50% पैसा आपके पास बचा, बिल्कुल बचा। अब 50% के पैसे में आप अपना घर कैसे चलाओगे? तो उसमें आपको ग्रोसरी, वेजिटेबल, घर का किराया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, मम्मी पापा को भेजना है, सब कुछ करना है, दवा आपको खरीदनी है। तो अब उसमें से आपको 10% अगर आप 40% भी खर्चा कर दे, 10% तभी बचा लोगे। 10% को लॉन्ग टर्म के गोल के हिसाब से बनाओ। पहला आपको फंडामेंटल याद रखना है कि जितना भी पैसा आप बना रहे हो उसको 3 से 6 महीने का इनकम आपको अलग रखना है, चाहे वो उसके लिए 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल, क्योंकि एक बार भी अगर इमरजेंसी आ गई तो आप 3 साल 5 साल पीछे जाओ। अब जैसे कोविड में हुआ, कोविड में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, ये बात शायद आपको पता होगी, बहुत सारे बिजनेस चले गए, लेकिन घर में बच्चे तो खाना खाएंगे, रेंटल तो जाएगा ही, इलेक्ट्रिसिटी तो रहेगी, जियो आपने लिया हुआ है, टीवी चलेगी, बच्चे का मेडिकल हो जाएगा। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? अगर आप 3-6 महीने अगर आप नौकरी नहीं करते हो बिजनेस, तो ये पैसा जो पहले इमरजेंसी फंड है ये आपको कंपनसेट कर, इसके बाद आपका बिजनेस चल जाए, इसके बाद में आपको दूसरी नौकरी मिल जाए, तो आप वो काम कर सकते हो। तो इमरजेंसी फंड बनाइए 3 से 6 महीने का, ये कम से कम आपको 1 साल 1.5 साल लग सकता है।
उसके लिए आप 2-2 हज़ार रुपए निकाल करके रखते रहो, एक अलग एफडी करा ली या फिर आरडी करा लिया, फिर लिक्विड फंड में डाल दिया या फिर एक एसआईपी करा ली, म्यूचुअल फंड में कहीं डालते रहो धीरे धीरे। दूसरा होता है कि आपको प्रोटेक्शन लेना अपनी जिंदगी में। मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी जिंदगी में कोविड जैसी सिचुएशन आई और आप बीमार, आपको पता है अगर एक बंदा आज बीमार हो गया 3 दिन 5 दिन तो कम से कम 2 से 5 लाख रुपए का बिल आएगा। अब जो बंदा 50,000 रुपए है बना रहा है, अगर उसकी पॉकेट से 2-3 लाख रुपए चले गए तो 3 साल की तो सेविंग चली गई ना। गलत बात, सही बात? बिल्कुल सही बात। अब वो 3 साल पीछे चला गया और 3 साल में फिर से कोई गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी हो सकता है फैमिली की, बच्चों की, मम्मी पापा की, घर में किसी की भी अगर हेल्थ खराब है ना तो रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। और कौन करेगा? पैसा कौन खर्चा करेगा? तो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए कम से कम 5 से 10 लाख रुपए का, और एक आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर कुछ भी फ्यूचर में गड़बड़ हो गई जिंदगी में, मतलब somebody passed away, who will be taking care of the whole family? कोविड में बहुत सारे लोग ऐसे हुए, दे पास्ड अवे और पूरी फैमिली तहस नहस हो गई। आपने देखा होगा बहुत केसेस, एक्सीडेंट होता है लोगों का तो पूरी फैमिली रोड पे आ जाती है। तो अगर आपने अपनी इनकम का 10 से 20 गुना तक का इंश्योरेंस लिया, मतलब क्या, 1 लाख रुपए तनख्वाह है, मतलब साल भर में 10 लाख बनाते हो, 12 लाख बनाते हो, 12 लाख रुपए का 10 गुना 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक का एक टर्म इंश्योरेंस ले लो। 25,000-30,000 रुपए साल का लगेगा, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारी फैमिली को 1 करोड़ रुपए दे दे। ठीक है। इमोशन तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 1 करोड़ रुपए अगर हमारी वाइफ को मिल जाएगा, अगर एफडी भी करा दिया तो भी तो कम से कम 6 से 7 लाख रुपए साल का आएगा। दैट इज वे वी कैन रन अवर फैमिली। बहुत बढ़िया चीज बताई संदीप जी। और मैंने एक फाइनेंशियल एडवाइस भी सुनी थी कि आप अगर पैसा कमा रहे हो, अगर 1 लाख का आपका खर्चा है महीने का, तो आप कम से कम 1 साल आगे होने चाहिए। एब्सोल्युटली, कि कम से कम आपके पास 12 लाख रुपए होने चाहिए कि अगर आपका काम भी नहीं चला तो आप पूरा 1 साल सरवाइव कर पाओगे। एब्सोल्युटली, क्योंकि आप फैमिली को सफर नहीं कर सकते हो। आप तो कहीं पर भी खा सकते हो अपने दोस्तों के साथ, बट वेयर योर किड्स विल गो, वेयर योर पेरेंट्स विल गो, वेयर योर वाइफ विल गो। एग्जैक्टली। और काफी लोग आजकल की जनरेशन इस बारे में नहीं सोच रही। इसलिए नहीं सोच रहे कि उनको हवा दिखानी है कि भाई कार भी खरीदना है, आईफोन भी खरीदना है 1 लाख रुपए का, मोटरसाइकिल भी खरीदनी है 1.5 लाख रुपए की। सो एवरीथिंग हवा में। और आजकल तो दुनिया में सबसे आसान काम है लोन लेना। आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है, 50,000 रुपए चाहिए, आप क्लिक करोगे आपके अकाउंट में अगले 30 सेकंड के अंदर 50,000 1 लाख रुपए आ जाएगा। उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करते रहते हो, तब तक अगले साल एक नया फोन आ जाएगा, उसके अगले साल आपकी शादी की बात शुरू हो जाएगी, इसके बाद में 2 साल के बाद बच्चे आ जाएंगे। तो यू कीप टेकिंग 1 EMI, 2 EMI, 3 EMI, 4 EMI। आप कितनी गर्त में चले जाते हो आपको नहीं पता। और आपको लगता है तो 2,000 रुपए की EMI है, ये तो 4,000 रुपए की EMI है, लेकिन जब 4-5 हो जाती है ना तो 15,000 20,000 रुपए की हो जाती है, पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। और EMI के बाद लोगों ने एक चीज और लगा दी, ऑटो पे लगा दिया। राइट, हाँ। इससे बड़ी क्या चीज है? मतलब वो है छोटी EMI। हाँ, छोटी EMI। मतलब नॉर्मल आप EMI लेने जाओ 3,000, 4,000, 10,000 की, वो EMI क्या है, वो 200 रुपए की, 400 रुपए की स्पेशली। और छोटे छोटे पैसे आपके देख लो, मैं बोलता रहता हूँ कि आपके पॉकेट में एक छेद है, आपको दिख नहीं रहा वो छेद है, तो आप उस पॉकेट में चाहे 5 करोड़ रुपए डाल दो, चाहे 50 करोड़ रुपए डाल दो, वो पूरा पैसा बच जाएगा। तो जब तक आप अपने पॉकेट के होल को फिक्स नहीं करोगे तब तक आप ऐसे स्ट्रगल करते हैं। और फिक्सिंग अप, यही सब छोटे छोटे खर्चे हैं, अननेसेसरी चीजें। नेटफ्लिक्स का 200 रुपए जा रहा है, अमेजॉन प्राइम का 150 रुपए जा रहा है। मैं कैलकुलेट कर रहा था संदीप जी, हमारा ऑटो पे लग रहा है, मतलब हर OTT प्लेटफॉर्म पे ऑटो पे लगा है। अब एक बार मैं कैलकुलेट कर रहा था, जब इनफ्लोज आउटफ्लोज हमारा बनता है महीने में, मैं कह तो 8,000 रुपए खाली ऑटो पे में जा रहा है। क्या कहाँ जा रहा है? 8,000 रुपए बहुत बड़ी, मतलब सैलरी 1 लाख रुपए हो गया साल का। दिस इज द मेन थिंग। तो उसको फिर हमने फिक्स आउट किया। मैं क्या कहाँ जा रहा है जो इम्पोर्टेंट, इसको बोलते हैं फिक्सिंग द लीकेज। लीकेज आपने फिक्स किया ना, बिल्कुल। लेकिन अगर वो पता ही ना होता तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हर महीने की 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में 3 काम करने हैं। क्या करने हैं? पहला काम ये कि जितना अपने पहला पिगी बैंक में पैसा डाला, मैंने बताया ना, हर दिन दोनों 5 रुपए। अच्छा, ये मत सोचो कि मैं 5,000 यार मेरे को 100 रुपए ही बचाने हैं, 10 रुपए नहीं, जितना शुरू कर सकते हो उतने शुरू करो। अगर मान लेते हैं कि मेरे को मैराथन रनर बनना है तो मैं 50 किलोमीटर एक साथ नहीं चल सकता ना, लेकिन मैं आधा किलोमीटर, 700 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर धीरे धीरे करो। तो पहला आपको क्या करना है, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ बैठो और पूरे महीने का बजट बनाओ। अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, दिवाली आ रही है, रक्षाबंधन आ रहा है, तो पूरा लिस्ट बनाओ कि कितने फेस्टिवल है इस महीने में, कितने हैप्पी बर्थडे आ रहे हैं, कितना पैसा जाएगा, ग्रोसरी में कितना पैसा, वेजिटेबल में, मिल्क में, इलेक्ट्रिसिटी में कितना महीना पैसा जाता है, रेंटल इनकम कितनी देते हो, कपड़े में कितना पैसा खर्चा होना, पूरा एक बार बजट बना लो। और कुछ मत करो, खाली बजट बनाओ, उसके ऊपर ध्यान भी मत दो कुछ और। 6 महीने अगर आपने बजट बनाया, आपको 6 महीने के बाद में एक पैटर्न पता चलेगा। जैसे ही आपको एक पैटर्न पता चले तो आपको लगता है कि यार मेरा पैटर्न जो है ना वो 40,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच का है। अब आपके दिमाग पे लगा यार 50,000 रुपए तो मैं फिक्स कर सकता हूँ। दैट इज आउट। जहां पर आपकी अवेयरनेस गई वहां पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। क्या बात। जैसे
जहां पर आपका अभी आप वेल्थ के बारे में सोच रहे हो, अभी आधा घंटा से हम लोग बात कर रहे हैं वेल्थ के बारे में सोच रहे हो। अब आप देखना कि अगले जितने लोग भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अगले 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में उनका अवेयरनेस लेवल पैसे के बारे में बढ़ गया। वो लोग सोचेंगे यार ये बात तो सही कर रहा है, 2 रुपए रोज बचा ही सकता हूँ। बात 2 रुपए की नहीं है, बात है कंसिस्टेंसी की और आपके कमिटमेंट की, आपकी हैबिट की। अगर 2 रुपए बचा सकते हो, 10 रुपए। आप सोचो ना, कोई बंदा हमारे यहाँ घर में काम करता है, तो अगर 2000 4000 उसको देते हैं हम, अगर वो बढ़िया काम करता है, अपने को मन नहीं होता यार इसको यार 1000 रुपए और देते हैं, इसको दिवाली यार इसको कर देते हैं। यूनिवर्स में भी ऐसे ही काम होता है। क्या बात है? यूनिवर्स रिवार्ड्स ओनली योर करेज एंड कमिटमेंट। बहुत ही बढ़िया संदीप जी। एक चीज मुझे आप ये बताइए कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक क्या थी, जो जिसका रिग्रेट आपको आज भी है? कभी ना कभी गलती तो होगी। हाँ, बहुत सारी गलतियां हुई। तो बात हुई कि 7-8 साल पहले हम क्रिप्टो करेंसी में बह गए। अच्छा। बहुत सारे, हाँ, तो ये 7 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, तो मतलब ऐसा हो गया कि मैं रोज पैसा डालता था। और आई विल टेल यू कि सोता भी नहीं था, कि मेरे को ट्रेडिंग करने की आदत हो गई। आज मेरे को 100 रुपए मिलेगा, 200 रुपए मिलेगा, $200 मिला, $300 मिला, फटाफट पैसा बनाई। और आई थॉट दैट आई एम गोइंग टू बी, मेरी वाइफ के पास में 20,000 रुपए का चूड़ी का कंगन होता था, ठीक है, राइट। मैं सोचा यार इसको बेच करके कम से कम इतना जल्दी भाग रहा है, हर 3 महीने में डबल हो रहा है, तो इसको बेच करके कर लेंगे। वो वाला मिस्टेक मैंने अवॉइड किया, लेकिन दूसरी जगह से मैंने पैसे उधार करके और वो इन्वेस्टमेंट किया, एंड दैट मनी हैज नॉट कम एवर इन माय लाइफ। तब मैंने, हाँ, तो वो खैर छोटा पैसा था, 50,000 रुपए। मैंने तब उसके बाद में डिसाइड किया कि आज के बाद में कभी भी ऐसा नहीं होगा, अगर मुझे नहीं पता है तो मैं रिस्क लूंगा ही नहीं। मैं धीरे धीरे ग्रो करूंगा, लेकिन ग्रो करूंगा फंडामेंटली। क्या बात है? वो 50,000 रुपए का रिस्क था आज तक। उसके बाद में मैं ऐसी जगह कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं। आप मेरे को बताओगे संदीप 10 रुपए डाल दो, आपका 50,000 रुपए कल हो जाएगा, मैं 10 रुपए में दूंगा आपको। बट संदीप जी, एक चीज आज की डेट में आप भी देखते होंगे कहीं ना कहीं, आज ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस केवल कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को जरूरी नहीं है, ये उन लोगों को भी जरूरी है। आज हम देखते हैं 16 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे गेम की एप्लीकेशन में पैसा डाल देते हैं, पैसा खराब कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको ये चीज पता है कि अगर मुझे पैसा कमाना है, मुझे बैठ के एविएटर खेलना पड़ेगा, राइट, हाँ, मुझे बैठ के गेम खेलना पड़ेगा, मुझे स्टेक डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बच्चों को स्पेशली नहीं है। तो अगर कोई 16-17 साल का बच्चा, उसको आप क्या एडवाइस दोगे कि वो पैसा कहीं बैटिंग ऐप में, ट्रेडिंग में, क्रिप्टो में ना डाले, उसको कहाँ पैसा डालना चाहिए? पहले तो उसको ये सोचो कि जो 16-17 साल की उम्र में आपने पैसा बनाया वो आपका पैसा है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो आपके पापा ने पैसा बनाया, बिल्कुल, तो आप अपने पापा के पैसे पर रिस्क ले ही नहीं सकते हो। तो पहली गलती तो आप पेरेंट्स की है ना, कि उनको पैसे दे रहे हैं। तो अगर पॉकेट मनी आपकी 5,000 रुपए, 5,000 में खेल रहे हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 5,000 रुपए से आप देखो, हमेशा याद रखो, अगर आप वैल्यू नहीं क्रिएट करोगे मार्केट में, तो आप रिच नहीं बन सकते। बिल्कुल। जब बेटिंग ऐप करते हैं हम, बहुत सारी चीजें होती है कि प्लेयर इधर का उधर कर दिया, 5,000, ये हमने कभी किया नहीं है। आई जस्ट लेटिंग यू नो। तो आप सोचो ना कि वैल्यू कहाँ क्रिएट हो रही है। अब मैं जा रहा हूँ मार्केट में, नींबू का शरबत बेच रहा हूँ 100 रुपए का, 10 रुपए का नारियल पानी बेच रहा हूँ, समोसे की दुकान है, इडली बड़ा सांभर बेच रहा हूँ, कपड़े की दुकान में बेच रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कोचिंग दे रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ये वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो वैल्यू क्रिएट करने पर लोग, उनको लगता है अच्छा बैठ गया खाली मोबाइल में। हमारे पापा को पता नहीं था, उनके पास मोबाइल था नहीं, तो उनको पता नहीं था बेटिंग आज हम नहीं, उसमें वैल्यू क्रिएट। और एक बार आपको लग गया, वो दिमाग में हो गया यार मोबाइल फोन खेलने से पैसा बन गया, तो फिर आपकी बॉडी कहाँ जाएगी आपको पता है? यू आर नॉट रेडी टू मूव आउट ऑफ द नेट। मार्केट में जाओगे नहीं, मार्केट के बारे में पता नहीं होगा, तो एक गड़बड़ करोगे आप तो मार्केट आपको लीथल है। मार्केट बहुत, तो आप मार्केट में जाओ, समझो, सीखो। बच्चों को पता है 15 साल 16 साल की उम्र में मैं 200-300 रुपए बनाता था, एक बच्चे को पढ़ाता था। अच्छा। 11 क्लास 11th के बाद में आज तक मैंने अपने घर से पैसे नहीं लिए अपने पॉकेट मनी के लिए। तो वो हमारा हुनर था। और आप सोचो वो 200 रुपए पर महीने 20 साल पहले की बात, आज मैं 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख पढ़ाता वही हूँ, पढ़ाता ही हूँ। बट सब्जेक्ट चेंज हो गया, कन्वर्सेशन चेंज हो गया, प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, ऑरा चेंज हो गया, लेकिन हूँ तो मैं आज भी टीचर ना, ऑलवेज। तो अगर वो स्किल मैंने बचपन में ना सीखी होती तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप हुनर सीखिए, काबिलियत सीखनी, मैकेनिक बनो, कैमरामैन बनो, कुछ तो कुछ ऐसा करो ताकि मार्केट में वैल्यू बन जाए। जरूरी है वैल्यू क्रिएट हो गई तो आपको पैसे की भी अहमियत पता चलेगी। तो बोलते हैं ना जितनी जल्दी से पैसा आता है उतनी जल्दी से पैसा जाता भी है। तो आपने कितने लोगों को देखा होगा। अभी मैं रिसेंटली आपको बढ़िया न्यूज देता हूँ कि मैं केवीएस में गया था, कौन बनेगा करोड़पति। आई वाज ऑन सेट विद अमिताभ बच्चन। आई हैव प्रेजेंटेड माय बुक कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग टू। क्या बात। लास्ट वीक एपिसोड लॉन्च हो गया, वो 25 सितंबर को लॉन्च हो चुका है। 25 में तो डालनी पड़ेगी फिर तो आपकी क्लिप। राइट, हाँ। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि वहां पर गया, एक सबसे पहले जो करोड़पति बना था सुशील कुमार करके, ठीक है, पटना का। दैट पर्सन 6 महीने से 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए पूरा बर्बाद, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि कैसे लक्ष्मी को ऑनर करना है।
लक्ष्मी आती है बड़ी आसानी से, लेकिन जाती बड़ी आसानी से। लेकिन अगर आप में हुनर है लक्ष्मी को अपने पास रोकने का, तो उससे बढ़िया कोई हुनर ही नहीं हो सकता। तो आपको अगर मनी मैनेजमेंट नहीं पता, आप लोग इंपल्सिव बाई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल गई, अब 1 लाख रुपए में हमने क्या करा, हमको मोबाइल फोन चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो चाहिए, तो फिर हम मिसमैनेजमेंट करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे ग्रो करो, स्किल पे काम करो, फंडामेंटल्स पे काम करो, 10 से 15% हर महीना सेव करो और लेट मनी ग्रो। मनी को ग्रो करने का टाइम दो। तो ऐप वैप के मैं नहीं बोलता हूँ कि आपको चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको वो भविष्य, तो आप करिए। लेकिन मेरे को जितना समझ में आया कि 2 साल 3 साल के बाद में जब आपका हुनर चला जाए पढ़ने का, लिखने का, सीखने का, समझने का, एक्सप्लोर करने का, वो 25 साल की उम्र में नहीं हो सकता सर। रियलिटी है। और संदीप जी एक बात बताइए, सबसे अंडररेटेड पैसिव इनकम सोर्स क्या है आज की डेट में, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता लेकिन बहुत अंडररेटेड है? देखो, अंडररेटेड 2-3 चीजें अपने इंडिया में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जैसे रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में क्या है कि हजारों साल से चल रहा है कि आपने एक घर लिया, उसको बना दिया, या रेंटल पर आपने एक लैंड ले ली, बना लिया, तो वहां से आपको पैसा मिलना शुरू हो गया। वो रेंटल इनकम तो है। इसके अलावा अंडररेटेड बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे गोल्ड पे आपको शायद पता नहीं कि जैसे मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए का गोल्ड है, तो वहां पर आपने आरबीआई में या फिर किसी बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिया। एक गवर्नमेंट की स्कीम है, दैट्स कॉल्ड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अच्छा। तो मतलब आप मेरे पास मान लीजिए 50 लाख रुपए का गोल्ड है, 50 लाख रुपए मैंने बैंक को दे दिया और बैंक हमको 2.5 से 3% पैसिव इनकम देगी। अच्छा जी। बिना कुछ करे वो, और जो पैसा बढ़ेगा वो तो गोल्ड में बढ़ ही रहा है। अच्छा, 2-3% गवर्नमेंट देगी? गवर्नमेंट देती है अपने आप, क्योंकि गवर्नमेंट को तो सोना चाहिए हो ना अपने लेजर में दिखाने क्या के नाम है लिए। इस स्कीम? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बाय आरबीआई। ठीक है, सरकारी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड भी आप रेंटिंग कर सकते हो। आपके पास मान लेते 1 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड है, हाँ। तो म्यूचुअल फंड का भी आप रेंटिंग कर सकते हो। ज़ीरोधा पे किसी भी एप्लीकेशन में देखोगे तो 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है, वो तो आपका 10-12-15% देकर जाएगा। इसके अलावा अगर आपको 3 से 4% एडिशनल उसके ऊपर मिल जाए तो क्या दिक्कत है? कोई बुरी बात नहीं। लोगों को पता ही नहीं है, लोग खाली लगे हुए। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, अगर आपके पास नॉलेज है ना, अगर आपके पास सरस्वती है, तो लक्ष्मी हैज टू कम टू यू। बट संदीप जी एक बात और भी तो है ना, क्योंकि इस बारे में लोगों को आज तक बताया नहीं, सिखाया नहीं। मतलब आप देखोगे 12th के अंदर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है ना, उसके वहाँ सब्जेक्ट मिल जाएगा बिजनेस स्टडीज, उसके वहाँ सब्जेक्ट मिल जाएगा अकाउंट्स, लेकिन ये नहीं मिलेगा मनी मैनेजमेंट। इसका कोई चैप्टर तक नहीं है आज की डेट के अंदर। तो मोर मनी मैनेजमेंट सबसे बड़ा स्किल है, एब्सोल्युटली, और होना भी चाहिए जो लोगों के पास। बट एक चीज वो है कि जब लोग पैसा कमाने पे ध्यान देते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हमने पैसा मैनेज करने पे ज्यादा ध्यान देने लगे तो कमाना भूल जाएंगे। तो मेरा मानना हमेशा इस चीज के लिए है कि इस काम के लिए हमेशा एक एक्सपर्ट हायर करना चाहिए। सही बात है। मतलब ये है कि अगर आपकी हेल्थ खराब है, डॉक्टर को बुलाओ। सही बात है। या तो अगर- खुद को डॉक्टर बनो, हाँ, वो बनोगे नहीं। वो ये बात, टाइम किसके पास है? ना एजुकेशन है, सबसे बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ कि एक्सपर्ट की सलाह ले। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आपने इतनी सारी चीजें बताई और आपको इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं इतना लंबा टाइम आपके हो गया। अब सोचने वाली बात है कि ये चीज अगर कोई आपसे सीखना चाहे, कुछ आप ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको करने चाहिए, करते हो कुछ आप? हम करते हैं। हमारा अच्छा है आपका? हाँ, हमारा wealthysandeep.com पर जाओगे आप, तो हमारा वहाँ पर वैसे भी आपके ऑडियंस के लिए मैं एक फ्री लिंक दे दूंगा, जहाँ पर हमारी 3 दिन की वर्कशॉप, जिसके लिए मैं 1000 रुपए चार्ज करता हूँ, आपकी ऑडियंस से नहीं चार्ज करूंगा। मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उसकी लिंक पे क्लिक करेंगे, हमारे 3 दिन की मास्टर क्लास में आएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। मास्टर क्लास में आएंगे तो फिर उनको समझाऊंगा मैं कि भाई कैसे मनी मैनेजमेंट करता है, आपका साइकोलॉजी अबाउट मनी क्या है, मिथ क्या है कि यार रिच लोग जो होते हैं बड़ा क्रुक होते हैं, बड़ा गड़बड़ होते हैं, पैसा रुकता नहीं है हमारे पास में, पैसा हाथों का मैल है। तो उनकी मनी साइकोलॉजी चेंज करता हूँ, उनका पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। हाँ, और पूरा उनका साइकोलॉजी चेंज करता हूँ, बिहेवियर चेंज करता हूँ, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग करता हूँ, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करता हूँ, सब कुछ सीखो आप। फिर आपको आगे अगर एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, आपको समझ में आता है कि यार भाई बढ़िया बंदा बोल रहा है, काम कर सकते हैं, तो करो ना काम। देखो समझो मेरी बात, आप अगर मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं वो वैल्यू मैंने क्रिएट करी होगी। इसी तरीके से आप भी कहीं पर नौकरी कर रहे हो, 20 साल 25 साल के बाद में आपको नौकरी में प्रगति चाहिए, तो आप वहां से वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। सो हमारा है डॉक्टर को, अगर आपको डॉक्टरिंग की प्रॉब्लम है, कोई भी इलाज की जरूरत है, आप डॉक्टर के पास जाओगे। लॉयर का अगर कोई चैलेंज आ रहा है, एडवोकेट के पास जाओगे। इस तरीके आपको फाइनेंस, ये हमारे यहाँ है, पता नहीं क्यों ना, क्योंकि हम लोग खुद बहुत ज्यादा काबिल हैं। हमको यही लगता है कि हम सब अपने आप कर सकते हैं, कभी नहीं होता, लेकिन एक्चुअली अपने आप नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इसीलिए बनाया गया है ताकि हम लोग गरीब रहें। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय, आप देखो ना, एम्प्लॉय बंदा 30 से 35% टैक्स देता है, बिजनेसमैन कम टैक्स देता है, राइट। और सेकंड चीज ये है कि एम्प्लॉय ही पैसा बार बार लोन लेकर के बैंकिंग पूरी इंडस्ट्री चला रहा है ऑलवेज। अब वो बैंकिंग जब इंडस्ट्री चला रहा है तो फिर पैसा आरबीआई के पास जा रहा है, सरकार के पास जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इज राइट ऑफ, लेकिन हमारे पास अगर मैं सोचो ना कि अगर 15 साल मैंने लगाए हैं पढ़ाई करने में, पैसा बनाने की, हुनर सीखने के लिए, क्या हम 1 साल नहीं लगा सकते पैसा सेव करके, ग्रो करके, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बनाने में? और लोग 200 से 250 घंटे लगाते हैं हर महीने नौकरी करने के लिए, जिससे पैसा बन जाए। क्या वो
20 घंटा नहीं लगा सकते हैं अपने पूरे महीने भर में निकाल करके आधा घंटा में मनी मैनेजमेंट सीखूंगा, ईटी वेल्थ पढ़ूंगा, CNBC देख लूंगा, कुछ तो कुछ कम से कम दिमाग में चलाते रहो। 200 रुपए की किताब खरीद लो, रिच डैड पुअर डैड, हमारी बुक है वेल्थ मास्टरी, पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है? क्योंकि ये चीज आपको फ्रीडम देगी। आज मेरे पास टाइम फ्रीडम है, लोकेशन फ्रीडम है, पीपल फ्रीडम है और मनी फ्रीडम है। मतलब पैसे से भी फ्री हूँ, मैं दुनिया में कहीं पर भी जाकर काम कर सकता हूँ आज के दिन में। और एक चीज हो, सॉरी टू इंटरप्ट यू संदीप जी, और मैंने सुना आप काफी देश भी घूम के आए। मैं एक सालों में करीब 10 से 12 कंट्री घूमता हूँ। क्या बात है, मतलब बड़ा पैसा छापा हुआ आपने। और दूसरी बात ये कि घूमने के लिए नियत की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत नहीं होती है। जैसे हर आदमी घूम सकता है। क्वेश्चन है कि आप कितना, अब जो मैं आज आपको बता रहा हूँ 5 साल 7 साल से मेहनत भी तो कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। 2013 से लेकर के 2019 और 20 तक यू विल नॉट बिलीव, नॉट इवन अ सिंगल सैटरडे आई हैव टेकन ऑफ। क्या बात। लगातार 8 साल आपकी दम है तो काम करके कर लो ना। तो अगर हमने उसका पेमेंट किया है तो मेरे को करना पड़ेगा। और बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 लाख रुपए में आप एक कंट्री घूम लोगे। लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी बात है, खाली नियत का फर्क है। एक बात बताइए संदीप जी, एक करोड़पति में और एक एवरेज आदमी की जो फाइनेंशियल हैबिट है उसमें क्या डिफरेंस होता है? सबसे बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। करोड़पति आदमी जो है, आप सोचो करोड़पति बना कैसे है? क्योंकि पहले वो भी मिडिल क्लास ही था। या तो आप घर से अगर पैसा मिल गया आपको 1 करोड़ रुपए तो ठीक है। हैबिट्स में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट जेंटलमैन गिव टू द मैन। प्लीज एक्सप्लेन। मतलब क्या हुआ कि हम पैसे को रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। आप सोचो, आप ऐसे कि अगर आप लड़की को प्यार करते हो तो लड़की भी तो आपको प्यार करनी चाहिए। तो अगर हम प्यार करेंगे मनी को, और तो मनी भी तो हमको प्यार करनी चाहिए। अब मनी का हम आदर ही नहीं करते हैं। कैसे? आप समझो मेरी बात कि मनी इज लाइक अ गेस्ट इन योर होम। ठीक है। मतलब आपके घर में लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी आपके पास से अपना काम करके निकल जाती है। इसी तरीके से गेस्ट आपके घर में आते हैं, गेस्ट अपना 2-4 दिन रहते हैं, इसके बाद निकल जाते हैं। लक्ष्मी इज ऑल्सो लाइक दैट। इफ यू विल नॉट ऑनर दैट लक्ष्मी, जब लक्ष्मी आए आपके पास में उसको थैंक यू बोलते हो कि नहीं आप बोलते हो, उसको पूरा मैनेज करके रखते हो कि नहीं रखते हो, उसको आदर देते हो, रिस्पेक्ट करते हो। घर में एक ऐसा बॉक्स होना चाहिए जहां पर खाली पैसे रखे रहने चाहिए। और 1 लाख रुपए आया तो उसको कैसे इन्वेस्ट, ऐसा नहीं अच्छा 3 लाख चाहिए ले लो, अच्छा ये कार चाहिए कार ले लो, ये चाहिए ये ले लो, नहीं, क्योंकि फिर आप तो मैनेज ही नहीं कर रहे हो ना। तो अपने को समझना पड़ेगा कि पैसा आया तो उसको कैसे, बिजनेस करते हो आप तो बिजनेस को मैनेज करना पड़ता है कि नहीं। घर में रिलेशनशिप है, बेबी है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, मम्मी पापा है, सबको मैनेज करते। तो पैसा जब आया तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो, ये रिस्पेक्ट का है। तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, केन होंडा जिन्होंने इस बुक पे एक फॉरवर्ड दिया है, केन होंडा की उनकी बुक है हैप्पी मनी करके, उनने अरिगातो मनी का कॉन्सेप्ट दिया। अरिगातो मनी का मतलब क्या होता है? थैंक यू मनी। तो एनी टाइम मेरी कम्युनिटी में एक प्रचलन है कि आप कभी भी पैसा मेरे को दोगे तो मैं आपको बोलूंगा अरिगातो मनी। अरिगातो इज जापानीज वर्ड दैट इक्वल्स टू थैंक। ठीक है। तो थैंक यू मनी, कभी रिसीव करो तो बोलो थैंक यू मनी। अब आप सोचो आपको सुन के कैसा लग रहा है? नाइस। अब पैसे को कैसा फील होता होगा? अगर पैसा एक आदमी होता तो उसको कैसा फील होता होगा? अच्छा फील होता। तो अगर आप लोगों को अच्छा फील कराओगे तो आपके पास लोग आना चाहेंगे। एक बात और बताइए संदीप जी, आपने सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम लोगों की सोल्व कर दी, लेकिन आपने जैसे बताया था कि 5000 से ज्यादा लोगों को आपने गाइड किया है। 5000 लोगों की सबसे कॉमन फियर आपको क्या लगा? सबसे बड़ा उनका कॉमन फियर था कि मैं आगे मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, भविष्य। अब उन्होंने ये मिस्टेक कैसे करी है कि क्योंकि उन्होंने प्रेजेंट में पैसा खर्चा कर दिया है उम्मीद में कि फ्यूचर में पैसा आएगा। अच्छा, जैसे आपने एक कार लिया तो 10 लाख रुपए से कम की को तो कार मिले, अब 2 लाख रुपए आपने दिए 8 लाख रुपए। आपको लगता है कि 8 लाख रुपए आप ईएमआई पे 15,000 20,000 लो अपने फ्यूचर का पैसा प्रेजेंट में खर्चा करोगे तो फिर क्या होगा? देखा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसी तरीके से लोग अगर ये सोच लें कि अगर मैंने फ्यूचर में मैंने अपनी लायबिलिटी क्रिएट करी है तो क्या मैं फ्यूचर में असेट क्रिएट कर सकता हूं कि नहीं? अब एक घर ले लिया 1 करोड़ रुपए का, फ्यूचर में 30 साल आप ब्लॉक हो गए, आप न बेच सकते हो बट लफड़े हैं। अब अगर आपने वही 1 करोड़ रुपए में से खाली 2 लाख रुपए आपने एक हुनर सीख लिया होता, एक स्किल सीख ली होती, और वो 1 करोड़ रुपए आप अगले 3 साल बना करके पूरा घर खरीद लेते, वो 1 लाख रुपए करोड़ 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है। तो पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप मिस्टेक भी कर रहे हो और उसको रिकवर कर रहे हो तो आप ज्यादा वाइज हो। अब बोलते हैं ना कि अगर आप गलत ट्रेन पे चढ़ गए हो तो जितनी जल्दी उतर लो उतना अच्छा है। तो ये वाली चीजें हैं। तो मिस्टेक बहुत लोग करेंगे, उसका रिकवरी भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फंडामेंटली ग्रो करना है कि बॉस अगर मैंने 1 लाख रुपए बचाया तो मेरे क्या रूल्स होने चाहिए, और आप अपने खुद के रूल बनाओ। आप 10 किताबें पढ़ लो, 5 किताबें पढ़ लो, आजकल तो यूट्यूब में 5 यूट्यूब चैनल देख लो, हमारा देखो, किसी का भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें से अपने रूल बनाइए, क्योंकि जिंदगी आपको जीनी है। यू नीड टू लिव योर लाइफ। तो जब आप अपने रूल्स बनाते हो, अपनी गाइडलाइंस बनाते हो, फिर आप उसको 100% फॉलो करो। आप देखो आपको कितनी अंदर पावर आ जाएगी। क्या बात है संदीप, जबरदस्त।
संदीप जी, मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा जाग रहा है चीजें जानने में। 3 ऐसी किताबें बताइए आप कि जो हर आदमी को पढ़नी चाहिए फाइनेंशियल नॉलेज के लिए। परफेक्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो पहली जो बुक है, तो आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आपको रिच डैड पुअर डैड पढ़नी पड़ेगी, जिनके साथ में मिला हो रॉबर्ट कियोसाकी। ठीक है। पहली किताब है। दूसरी किताब है आपको पढ़ना चाहिए द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बाय टी हार्वेकर। ठीक है। मनी की साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं। तीसरी, अगर आप साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ सकते हो तो ये तीनों किताबें आप पढ़ो। इससे आपको समझ में आएगा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या होता है, टेक्निकल वर्ल्ड में क्या होता है, बिहेवियर वर्ल्ड में क्या होता है, ये सब चीजें। और अगर आपको लगता है तो हमारी भी बुक है, एक वेल्थ मास्टरी, एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग बाय संदीप गुप्ता, वो भी पढ़ो। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आप जानोगे कि यार मैं अपनी फैमिली का पहला मिलियनर कैसे बन गया। वो बुक लेने के लिए मतलब वो अमेज़न में द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इस तरीके की बुक है ये। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग डालोगे तो आपको मिल जाएगी अमेज़न में। लिंक दे देना, मैं डाल दूंगा। एब्सोल्युटली। और वेल्थ मास्टरी भी हमारी बुक है। वेल्थ मास्टरी इज टेक्स्ट बुक ऑफ पर्सनल फाइनेंस। अच्छा, कि अगर वो आपने किताब पढ़ ली तो कम से कम 70-80% आप शुरुआत कर सकते हो, फिर आप अपना एक्सप्लोर करते रहो। मैं ये नहीं बोल रहा मैं सब कुछ सिखा दूंगा, बट मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत तो करा ही सकता हूँ। बिल्कुल सही। और दूसरा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कैसे मैंने नॉलेज बनाया अपनी जिंदगी में। और आपको पता है मैं कोई बड़े कॉलेज में नहीं गया आज तक, कभी मेरे को 15 साल की नौकरी में एक बार भी प्रमोशन नहीं मिला। 7 कंपनियां मैंने छोड़ी क्योंकि मेरे को प्रमोशन नहीं देते थे, तो हर साल मैं अपने को प्रमोट करता था। तो क्वेश्चन क्या है ना कि हर दिन क्या आप 15 मिनट 10 मिनट पढ़ सकते हो, एक नया हुनर सीख सकते हो, एक नई काबिलियत सीख सकते हो, एक एक्सपर्टाइज सीख सकते हो, मार्केट में लोगों से बात कर सकते हो। तो ये सब किताबों से और दूसरे लोगों से, जैसे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इससे में से 2 चीजें आपने ले लिया, अप्लाई करो। कल फिर से आप पॉडकास्ट करोगे, उसमें से 2 चीजें ले लिया, अप्लाई करो। हमारी जिंदगी पूरी पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे ही है कि मैंने एक अपनी, मेरी हेल्थ आप देखोगे तो ब्रिलियंट हेल्थ, रिलेशनशिप इज ऑसम। टहलता भी हूँ, घूमता भी हूँ, आश्रम भी जाता हूँ, हिमालय पर जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, हर काम करता हूँ, फैमिली का भी ध्यान रखता हूँ, हेल्थ का भी ध्यान रखता हूँ, अपनी कम्युनिटी को भी देखता हूँ, एंजॉय भी करता हूँ, सब काम करता हूँ। कैसे पॉसिबल है? ओनली क्योंकि हमने पहले 5-5 मिनट 10-10 मिनट अपने को लर्निंग करा, एक लर्निंग। और बहुत बड़ा काम नहीं करना जिंदगी में, आपको छोटे छोटे काम लंबे समय तक करने हैं। वो कहा जाता है ना कि बड़ा महल बनाने के लिए छोटी छोटी ईंट चाहिए, बस खत्म, इतना ही। बड़ा पत्थर नहीं। ये नॉलेज में सबको है, प्रैक्टिकल में हमने किया, एग्जीक्यूशन कमजोर है लोगों का। सो संदीप जी, एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। मुझे आप बताइए, करोड़पति बनने के तो आपने सीक्रेट बता दी कि कैसे अपना 15% 12% सेव किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन रोडपति बनने के लिए क्या किया जाता है कि आज के डेट में जो ज्यादातर लोग लगे हुए हैं रोडपति बनने में, तो ऐसे कौन से 3 काम है कि अगर किसी ने कर लिए वो रोडपति तो जरूर बनेगा? तो मैं बोलता रहता हूँ रोडपति बनने के लिए कि अगर आपको रिच बनना है ना तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको मिडिल क्लास बनना है, जैसे हो आप वैसे रहना, तो आप जो काम कर रहे हो वो करते रहो, वो करते रहना चाहिए। हाँ। मतलब कुछ चेंज नहीं करना उसमें, कुछ नहीं। और जो गरीब बनने के लिए जो काम कर रहे हो इसको स्टॉप कर दो। क्या बात है, अगर बिल्कुल गरीब बनना है तो उसे बंद कर दो, स्टॉप कर दो, तो आपकी इनकम बन गई तो आप रोडपति हो गए। या फिर ऐसी मिस्टेक्स करो कि जल्दी से करोड़पति बनना चाहते थे, आपने पूरा 1 करोड़ रुपए का घर ले लिया या फिर एक बिजनेस में डाल दिया, बिजनेस पार्टनर चला गया, a lot of things। मतलब आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू डू दैट, बट अंडरस्टैंड करो कि अगर कोई भी आप बिजनेस करते हो, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इट इज कमिंग अलॉन्ग विद द रिस्क। बहुत बढ़िया। विल यू बी एबल टू, आपके पास उतनी रिस्क कैपेसिटी है क्या उस रिस्क को एब्जॉर्ब करने के लिए? अगर नहीं है तो मत करो। और तीसरी बात तो मैं बताता हूँ कि अगर आप एक लोन ले लिए, अगर 2-3 लोन अननेसेसरी लेते रहोगे तो आप वैसे भी बन जाओगे। आज नहीं तो कल, 4 दिन के बाद में। अब AI का जमाना आ रहा है, हाँ। अगर आप अपनी स्किल अपग्रेड नहीं करोगे तो क्या होगा? आजकल मैं दिल्ली में देखता हूँ कि बंदा 1.5 घंटा आने में, 1.5 घंटा जाने में लगाता है, 3 घंटा दिन के वैल्यूएबल टाइम वेस्ट करता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में वही 3 घंटे बचाए हैं बैंगलोर में रह के, और मैं रिच बन गया हूँ। मैं अपना ऑफिस से निकलता था, एक एयर प्लग लगाता था, रोज एक किताब पढ़ करके सुन करके आता था। एक किताब 350 किताब मैंने ऐसे पढ़ी, मेरा सबकॉन्शियस लेवल उस लेवल पर चला गया कि फिर रिच तो बनना ही बनना था। तो आपकी हैबिट डिसाइड करती है कि आप कितना, आप गाना सुन रहे हो, मूवी देख, हम नहीं बोल रहे कि ये नहीं करना है। आज आपको पता है मैं हर मंडे को मूवी देखता हूँ, वो भी सुबह 10 बजे, जब दुनिया नौकरी करने जाती है। आपने स्पेशली दिन चुना हुआ है। मंडे को ही जाऊंगा। और अपने घर के बाहर मेरा एक स्विमिंग पूल है, मतलब मेरे सोसाइटी में, वहीं पर बैठ करके मैं अपनी वाइफ के साथ में 11-12 बजे बैठता हूँ। अच्छा। हाँ, पूरी दुनिया काम कर रही होती है, लैपटॉप लेकर के, गो टू ऑफिस, कम बैक, घूमकर मैं घूमते रहता हूँ। हर मंडे को मैं छुट्टी लेता हूँ। हर मंडे ट्यूसडे मेरा फिक्स है कि मैं छुट्टी लूंगा और ऐसी जगह जाऊंगा जहां पर मैं घर पे नहीं हूँ। कॉर्पोरेट वालों को जलाने के लिए आपने दिन चूज किए हुए। अब ये मैं, आपको पता नहीं होगा, मैं 16 साल खाली सूरज नहीं देखा हूँ। अच्छा। क्योंकि सुबह इतना जल्दी उठना होता था और रात में मेरा 9:30 बजे ऑफिस बंद होता था। तो आपको पता है कि सूरज कहाँ देख पाते हो?
और 95% इंडिया में आज वही काम चल रहा है कि यार सुबह 6 बजे उठते हैं और आजकल एसी के ऑफिसेस हैं, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, और दिन भर काम करते हैं। 5-6 बजे 7 बजे आप निकलते हो, ट्रेन में बैठते हो, इसके बाद में 8-9 बजे आते हो। कहाँ जिंदगी बची है आपकी? कुछ नहीं बचा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप रोज आधा घंटा अपनी जिंदगी को दोगे ना, अगले 2 साल में आप अपने खानदान के सबसे रिच आदमी बन जाओगे, गारंटी है। 5 करोड़ की शर्त लगा सकता हूँ। कितनी बड़ी बात की है आपने। खाली आधा घंटा लगाओ अपने को, खाली आधा घंटा पढ़ाई करो, जैसे यूजफुल कंटेंट। अगर एक आपको नहीं लगता कि आपने जितने पॉडकास्ट करे होंगे, मैंने करे, अगर हर दिन बंदा खाली 1 घंटा हमको 1.25 के एक्स में कर ले, सीख ले, वो एक बंदा एक चीज एक रोज लेकर के जा सकता है रियलिटी, और वो रोज अप्लाई करे, और 4 दिन बाद भूल जाओगे मैंने क्या बताया था, फिर से आपको सुनना पड़ेगा। फिर आपको देखो, आपको रिच बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और कमिटमेंट डालना पड़ता है और सिस्टम बनाना पड़ता है। Exactly. पिगी बैंक एक सिस्टम है, सॉरी SIP एक सिस्टम है। बिल्कुल है। सब कुछ सिस्टम बनाइए ना, जैसे पूजा करते हो वैसे ही आपको ये भी करना पड़ेगा। आप पूजा के लिए 15 मिनट निकालते हो, बिल्कुल स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने सोल को एम्पावर कर रहे हो, बिल्कुल। घर खाना पीना खाते हो, तो भी अगर आप लोगों की हेल्थ भी तो अच्छी नहीं हो रही है, they are taking everything. I can tell you, we are very meticulous what we eat, how to walk, how we walk, everything we have everything designed in our life. तो आप हस्बैंड वाइफ बैठ करके प्लान बना लो भाई, क्या क्या खाना खाना है, कौन कौन से फेस्टिवल में काम करना है, कितना पैसा कहाँ लगाना है, तो करो ना धीरे धीरे, छोटा छोटा काम करो, बड़ा काम करना ही नहीं जिंदगी में। मैं अपनी जिंदगी में आज तक मेहनत नहीं किया, लेकिन मैंने 25 साल करा। तो आप रोज 5 पन्ने पढ़ो किसी किताब के, रोज 5 पन्ने, 1 महीने में 1 किताब खत्म कर लोगे, आराम से। 1 साल में 12 किताब। आपको लगता है कोई बंदा ऐसा होगा जो 12 किताब पढ़ ले, वो थोड़ा उसके अंदर हुनर नहीं आ जाए? बिल्कुल आएगा। 1 साल में अगर आपने 12 किताब पढ़ ली, अगले साल में 36 किताब पढ़ोगे, 3 साल के अंदर आपकी दुनिया, आपको यूनिवर्स देगा कि बॉस ये किताब आपने पढ़ी, आपके पास नॉलेज है, ये काम ले लो भाई। मैं कैसे वेल्थ कोच बन गया, आप सोचो ना। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये तैयारी है आपके फ्यूचर की। ग्रेट संदीप जी, सच में मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे पता है ऑडियंस को भी मिला है। और सर के तो वेबिनार के लिंक्स आपको मिलेंगे, लेकिन अभी हमारी पॉडकास्ट खत्म नहीं हुई। अभी मेरा सबसे फेवरेट राउंड आने वाला है, दिस और दैट राउंड, जिसके अंदर मैं आपसे 2 ऑप्शन पूछूंगा, आपको दोनों में से एक चूज करना है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई शॉर्ट आंसर नहीं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कई बार कुछ क्वेश्चंस हमारे थोड़े अलग हो जाते हैं, तो ध्यान रखना। Perfect. कुछ हमारे मुंह से निकल जाए बता देना आप। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना दिस और दैट राउंड। संदीप जी, सबसे पहला, जॉब सिक्योरिटी वर्सेस फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है। स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट। स्टॉक मार्केट। पैसिव इनकम वर्सेस एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम। ठीक है। सेविंग माइंडसेट वर्सेस इन्वेस्टिंग माइंडसेट। इन्वेस्टिंग माइंडसेट। म्यूचुअल फंड वर्सेस बिजनेस स्टार्टअप। बिजनेस स्टार्टअप। ठीक है। गोल्ड या क्रिप्टो। गोल्ड। ठीक है। EMI लाइफस्टाइल या डेब्ट फ्री लाइफस्टाइल। डेट फ्री लाइफस्टाइल। सैलरी इंक्रीमेंट या साइड हसल इनकम। साइड हसल इनकम। ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म वेल्थ। लॉन्ग टर्म वेल्थ। ठीक है। रिच डैड एडवाइस या पुअर डैड एडवाइस। रिच डैड एडवाइस। ठीक है। इमरजेंसी फंड वर्सेस लग्जरी फंड। लग्जरी फंड। ठीक है। ट्रेडिंग डेली वर्सेस इन्वेस्टिंग ईयरली। इन्वेस्टिंग ईयरली। ठीक है। फियर ऑफ लूजिंग मनी और फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी। मिसिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है। वेल्थ कोचिंग वर्सेस ट्रायल एंड एरर लर्निंग। वेल्थ कोचिंग। ठीक है। एसेट वर्सेस लायबिलिटी। एसेट। ठीक है। हाई रिस्क हाई रिटर्न्स या लो रिस्क लो रिटर्न। हाई रिस्क हाई रिटर्न। ठीक है। इंश्योरेंस एज ए इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस एज ए प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। वेरी गुड। फ्रीडम एट 40 या रिटायरमेंट एट 60। फ्रीडम एट 40। ठीक है। रिच लाइफस्टाइल टुडे वर्सेस फाइनेंशियल फ्रीडम टुमारो। फाइनेंशियल फ्रीडम टुमारो। क्या बात है, जबरदस्त आंसर दिया आपने। Thank you. और एक चीज इसी के साथ हो रहा है मेरा, मिथ वर्सेस रियलिटी राउंड। इसमें मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, आप मुझे बताना कि ये मिथ है या रियलिटी। Absolutely. 2 वर्ड में आपको आंसर देना है। ठीक है। ठीक है। मिथ मुझे बताना मिथ है नहीं है, सिर्फ करोड़पति ही पैसिव इनकम बना सकते हैं। मिथ। ठीक है। म्यूचुअल फंड हमेशा सेफ है। नहीं, ट्रू नहीं है ये। मिथ है। हाँ। ठीक है। सैलरी बढ़ने से ऑटोमेटिकली सेविंग बढ़ती है। नहीं। लोन लेना हमेशा बुरी बात है। नहीं। मिथ है। हाँ, मिथ है ये, क्योंकि बिजनेसमैन लोग स्ट्रेस नहीं चाहिए। ठीक है। क्रिप्टो से एक रात में मिलियनर बन जाओगे। नहीं। मिथ है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक ही सोर्स ऑफ इनकम काफी है। नहीं। मिथ है। संदीप जी की बुक से आप भी फाइनेंशियल नॉलेज ले लेगा।
एब्सोल्युटली रियलिटी है, रियलिटी है। ठीक है। रिच लोग ज्यादा काम करते हैं इसलिए रिच है? नहीं 9 to 5 जॉब से ही लॉन्ग टर्म सिक्योर फ्यूचर बनता है? नहीं और ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा पैसा होना जरूरी है? नहीं, वेल्थ कोचिंग एक लग्जरी है, नेसेसिटी नहीं? नेसेसिटी है, तो मतलब रियलिटी है। रियलिटी है। क्या बात है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस और आपने सही तरीके से आंसर दिए संदीप जी। और मुझे पता है कि इस पूरी पॉडकास्ट के अंदर लोगों को बड़ा मजा आया। मुझे सच में बहुत कुछ सीखने मिला संदीप जी से और आपको भी मिला होगा। तो आपको कैसे लगी संदीप जी, आप बताइए आपका क्या फीडबैक है? बहुत ही मजा आया मेरे को। लोगों को एक पॉइंट भी अगर इस वाले पॉडकास्ट से लेकर गए तो हम लोगों का पॉडकास्ट सफल हो गया। एक लास्ट टिप जो आप लोगों को देना चाहते हो, जो आपने आज तक किसी को नहीं कही है? बहुत बार बोलता रहता हूँ कि काम करो। हमारी जिंदगी में 3 चीजें होती हैं। मैं बोलता हूँ RKD, RK मीन्स राम को याद करो, मतलब भगवान के ऊपर भरोसा रखो। के मतलब होता है काम पे ध्यान दो, और डी मतलब दाम बनाओ, पैसे बनाओ। क्या बात, खत्म। क्या बात है संदीप जी। सो बड़ा जबरदस्त सेशन रहा। और आप भी मुझे बताइए कमेंट के अंदर कैसी आपको नॉलेज मिली, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज मिलनी बहुत जरूरी है। बिजनेस आइडियाज तो आप मेरी हर वीडियोस के अंदर देखते रहते हो, लेकिन पैसा जो कमाने वाले हो उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, सेव करना है, क्या करना है, वो आज आपने इस पॉडकास्ट के अंदर सीखा। तो भैया अगर इस पॉडकास्ट के नीचे 1000 कमेंट आ गई पार्ट 2 की, तो भैया संदीप जी के साथ हम पार्ट 2 करेंगे। संदीप जी कर दिए जाए फिर? एब्सोल्युटली। तो 1000 कमेंट कर दो फटाफट इस पॉडकास्ट के अंदर। और मैंने संदीप जी की बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और वेबिनार का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया। तो जाइए और शुरू कीजिए। सी यू, टेक केयर।